राजधानी दिल्ली के गांधी प्रतिष्ठान में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। अपनी संगठन की तरफ से उपस्थित सभी पत्रकार साथियों सम्मानित करते हुए पत्रकारों के सामने अपनी 31 सूत्री मांगे रखी और कहा, जिस तरह से ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, मगर इसी रीढ़ की हड्डी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ड्राइवर देश को सुचारू रूप से आगे चलने में अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे किसी भी सामान का आदान प्रदान हो, दूर दराज क्षेत्र से वाहनों द्वारा सामान लाने व ले जाने, वे सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर हर क्षेत्र में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। मगर आज ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार मौन है। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद वे 7 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि जिस तरह से ड्राइवर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, तो सरकार यह ना भूले यही ड्राइवर चक्का जाम भी कर सकते हैं। हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि चाहे ड्राइवर आयोग बनाकर सरकार इन ड्राइवरों को आगे बढ़ने का रास्ता दे। ड्राइवर रोड पर मर जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाते हैं तो ड्राइवर का परिवार जीविका के लिए क्या करे? कोई इनका क्लेम नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती। बस हमारी छोटी छोटी यही मांगे हैं और सरकार इन मांगों पर ध्यान दे। हम सरकार के साथ हैं, खिलाफ नहीं, पर हमारे ऊपर भी सरकार ध्यान दे और एक ड्राइवर आयोग गठित कर ड्राइवर का सम्मान करे। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अन्य प्रदेशों से आए पदाधिकारियों ने भी अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आज उपस्थित हुए हैं एक मजलूम गरीब ड्राइवर की आवाज उठाने के लिए। दिल से संगठन आपका धन्यवाद करता है। जरूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर उसकी चीखों को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर जो स्थिति हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है। अभी वहाँ नहीं मिल रहा चुनाव में, खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, मुख्य आयुक्त का, या आपको प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है। ड्राइवरों की हत्याएं हो रही हैं देश में, तो वो सरताज जी, आज किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और क्या मांगे हैं, जो अहम मांगे हैं वो बताएं। सर जी, मैं सबसे पहले आपका और आपके दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय है हमारा कॉमर्शियल लाइसेंस से डायरेक्ट बेनिफिट मिलना, उसके विषय पे अगर आप इनको बारीकी से पढ़ोगे एक एक लाइन को, तो आपको सबको समझ में आएगा। और मैं सरकार के मौजूदा अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जिनको हमने ज्ञापन दिया है, कि एक बार इस पे रोशनी डाले और जब इसको पढ़ोगे, देखोगे, तब आपको समझ बैठेगा कि ड्राइवर कितनी मुसीबतों से जूझता है। और आज देखा जा रहा है आए दिन ड्राइवरों की हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रही सरकार। तो सरकार से हम आज से नहीं, 2016 से कई बार हम ज्ञापन दे भी चुके हैं अपनी 29 अहम मांगों का, कि ड्राइवर की सुरक्षा का कानून बनाए। अगर ड्राइवर सुरक्षा रहेगा तो आपका माल भी सुरक्षित रहेगा। गाड़ी के ड्राइवर के साथ साथ गाड़ी भी लुटा करती है, आग भी लग जाती है। तो अभी मैंने सुनने में देखा है मैंने कि दिल्ली के अंदर BX6 गाड़ी की एंट्री है ओनली, बाकी जितनी पुरानी गाड़ी सब बंद है। अब आप ये बताओ, जो CNG गाड़ी जो चल रही है दिल्ली के अंदर, उसका जो प्रदूषण है वो नीचे नीचे रहता है, ऊपर नहीं जाता है वो आसमान में। जो डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी का जो प्रदूषण होता है वो ऊपर चला जाता है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, आपका हस्ताक्षर अभियान है, ये कब से चालू होगा और कितने दिन चलेगा? सर, अभी देखिए हमारी जो मंत्रिमंडल का बैठक हो रही है और बहुत जल्द जो है इसके सरकार को सूचना भी देंगे। बकायदा हम इसकी सूचना जो है रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के द्वारा उसकी लेटर भी भेजेंगे। और जैसे ही हमारा मंत्रिमंडल के बैठक में ये मुद्दा पास हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, चारों दिशाओं से, कश्मीर हो या कन्याकुमारी है, जैसे मुद्दा सबके सहमति आ जाते हैं, सिग्नेचर आ जाता है, तो उसके मंत्रिमंडल की बैठक में, यानी कि अभी डिसाइड हुआ है, अभी डेट क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन डेट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम ये आपको सरकार को और मीडिया में बता देंगे। और पूरी दिल्ली बेहाल हो गई और रोडों पे देखा तो पब्लिक की भीड़ लगी हुई। क्या लगता है अगर आप लोग हड़ताल करेंगे तो यही हालत बनेंगे? हड़ताल ये तो कुछ भी नहीं है साहब, अभी तो कुछ भी नहीं है।
अभी तो शुक्र करो, शुक्र मनाओ, डीटीसी के साथ अभी उन्होंने कुछ लोगों से संपर्क नहीं किया है। जिस दिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से बड़ी बड़ी संगठनें हैं जो कि देश में अपने कार्यरत हैं, अगर उनसे उन्होंने टाई अप कर लिया, अगर एफिलिएटेड कर दिया, तो ये आंदोलन पूरे इंडिया में घूमेगा और पूरे देश में होगा। ये सवाल अकेले डीटीसी का नहीं है, ये सवाल पूरे देश के ड्राइवर का है, ये सवाल पूरी दिल्ली के ड्राइवर का है साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, आज आप अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्या मांगे हैं सर आप? ऐसे है जी, हम आए हैं, हमारी बहुत अहम भूमिका है। नंबर 1 जी, मैं दिल्ली में बोलने के लिए पूरा दिल्ली वासियों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ, और पूरी अपनी मीडिया प्रभारी जितने भी अपने बंधु आए हुए हैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। नंबर 1 तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? हम बहुत भोगी हैं इन चीजों के, जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। अपने सभी बिरादरियों में किसी के ऊपर नहीं होता, ड्राइवर के ऊपर शोषण होता है। मैं दिनेश परियार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से, मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उज्जैन से। तो मैं यही हमारे मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन तो दे रहे हैं सरकार को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सरकार सुनी कर रही है, हमारी 29 सूत्री मांगे लगातार दे रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सीएम साहब है मध्य प्रदेश के अंदर, मोहन जी यादव जी को भी दे चुके हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देते आ रहे हैं, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ड्राइवर लगातार पीड़ित होता जा रहा है। महिला भी, आजकल जो ड्राइवर है महिला के साथ में भी शोषण हो रहा है। कहीं देखो तो कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं कि जो महिला के साथ में भी बदतमीजी करते हैं, जो ऑटो चलाती है, रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, उनके साथ में बदतमीजी हो रही है। महिला भी सुरक्षित नहीं हो रही है जो ड्राइवर बनी है, क्योंकि महिला भी एक देश की आंतरिक सिपाही है और हमारा ड्राइवर भाई भी एक देश का आंतरिक सिपाही है। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था, कहीं जाके ऐसा लगता है कि ड्राइवर सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। तो मैं सरकार से यही करना चाहता हूं कि कम से कम ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ताकि ये बन जाएंगे कानून, तो हमारा ड्राइवर भी खुशी खुशी इस इंडिया के अंदर गाड़ी चलाएगा, नहीं तो सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। मैं बंगाल से मुशर्रफ हुसैन, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार या दिल भरा प्रणाम। आज ड्राइवर को बात सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम बंगाल से दिल्ली इसीलिए आए हैं, हम हर जगह ठोकर खाते खाते, चलते चलते ठोकर खाते हैं, मगर सरकार हमारा आवाज कभी सुनाई नहीं देते, सुनते भी नहीं है। तो जनता को लेके सरकार बनता है, उस जनता में हम भी पढ़ते हैं। तो हम सरकार चुनते हैं, मगर सरकार हमको पहचानते नहीं, हमारा बातें सुनते नहीं है। ड्राइवर लोग जब चलते हैं रास्ते में तो कोई दुर्घटना घटते है तो उसमें से ड्राइवर दोषी ठहर जाते हैं। क्यों? सरकार को तो पहले रास्ता देखना चाहिए। छोटे रास्ता बना देते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी निकाल देते हैं, तो उनमें तो कोई हिकअप नहीं होता है, उनमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अभी जब गाड़ी चलाता था हम, पहले तक 6 चक्का थे, 10 चक्का थे, अभी तो 18 चक्का, 16 चक्का, 20 चक्का हो गया। तो वो गाड़ी जब बड़ा बड़ा निकालते हैं तो रास्ता तो वही रह जाता है। तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था रास्ते के बारे में। हम दिल्ली में आप कॉन्फ्रेंस मैच में और सभी जितने भी आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सोमलाल मीणा। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ ड्राइवरों के साथ ज़्यादातर तो शोषण हो रहा है। और जो ड्राइवर मोटर मालिक के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर ड्यूटी से घर से निकलने के लिए निकलता है, वो ड्राइवर घर नहीं पहुँचता है। आज 3-3 महीने हो गए हैं और वो गुजरात में है और मोदी जी का गाँव है, मोदी जी का राज्य है। वो मोदी जी के होने होते सरकार में ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि उस राज्य में ड्राइवर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दुकान के बाहर का दे रहे हैं, दुकान के अंदर का, ऑफिस के अंदर का नहीं दे रहा है मोटर मालिक। मैं उस ड्राइवर के लिए दुखी हूँ, उसका एक बच्चा है, एक वाइफ है। आज कई बार सरकार को और कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बंदा मिला भी नहीं है। 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ड्राइवरों के साथ शोषण होना बंद करे सरकार। और जो आरटीओ पुलिस रास्ते में ड्राइवरों को परेशान कर रही है, इस बात पे मोदी सरकार ध्यान दे
और ड्राइवरों के साथ शोषण ना होए। हर रात को 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, नींद में भी रहता है कभी कभार, तो वो हमारे सब देश के लिए चला रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।